अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल, और वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से। लेकिन साथ ही हम भरेंगे कुछ मिर्चें जो कि दाल के साथ बहुत ही लजीज लगती हैं। तो मेरे साथ रहिए और वीडियो को एंड तक देखते रहिए। चने की दाल बनाने के लिए हमने यहाँ पर ली है पूरा 1 कप चने की दाल, जो कि साफ़ सुथरी चुनी हुई चने की दाल है। आप देख सकते हैं ये पूरा कप भरा हुआ मैंने लिया है चने की दाल का। और अब मैं इसको साफ़ पानी से धो लूँगी। तो इसमें डाल देते हैं और साफ़ पानी से इसे धो देते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है 3 गिलास पानी। आप देख सकते हैं पतीले के अंदर मैंने लिया है, यहाँ तक पानी है और 3 गिलास पानी लिया है। इसमें धुली हुई दाल को मैं डाल दूँगी। दाल डालने के बाद हम इसमें बाकी अज्जा शामिल करेंगे। तो 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लिया है रेड चिली पाउडर। आप देख सकते हैं रेड चिली पाउडर लिया है। 1 टेबल स्पून में यहाँ पर ले रही हूँ धनिया पाउडर। और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें लिया है जिंजर पाउडर। 1 टेबल स्पून गार्लिक पाउडर लिया है। हाफ़ टेबल स्पून हल्दी ली है मैंने यहाँ पर। नमक यहाँ पर मैं ले रही हूँ हस्बे जायका। आप अपने जायके के मुताबिक नमक ले सकते हैं। गरम मसाले में आ जाते हैं तो दालचीनी के 2 टुकड़े और काली मिर्चें और 1 लौंग मैंने इसमें डाला है। और 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ मैं इसमें ज़ीरा, यानी कि 1 चमचा मैंने इसमें ज़ीरा डाला है। और अब इन तमाम चीज़ों को चमचे की मदद से मिला देंगे, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे सारे मसाले। और धीमी आंच पर ढकना कवर कर कर दाल को गलने तक पकाएंगे। तो ढकना कवर कर देती हूँ मैं, धीमी आंच पर बिल्कुल इसको गलने तक पकने दूंगी मैं। अब इस मसाले की तरफ आ जाते हैं जो मिर्चों में भरेंगे। 1 टेबल स्पून कुटी हुई राई ली है। हाफ़ टेबल स्पून हल्दी ली है। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है। हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा लिया है मैंने यहाँ पर। और 1 लीमू का रस ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर लीमू को जो है गूदा ले लिया है पूरा। और नमक आप हस्बे जायका ले सकते हैं अपने जायके के मुताबिक। कि तमाम मसाले हम मिर्चों में भरेंगे। तो मिर्चों की बात कर लेते हैं। मिर्चें मैंने यहाँ पर वही मिर्चें ली हैं जो हरी मिर्चें होती हैं, लाल हैं मेरे पास मौजूद। आपके पास अगर हरी हैं तो आप हरी ले लें और इस तरह से कट लगा लें इसमें। और जो भी मसाला जात अभी मैंने आपको दिखाए हैं उन सबको अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी मैं। और मिक्स करने के बाद इनको अच्छी तरह जब मिक्स कर लेंगे, अब ये मिक्स मसाला जो है मुझे कटी हुई मिर्चों में बिल्कुल भर लेना है और अच्छी तरह भर लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने मिर्चों में मसाले को जो है अच्छी तरह भर लिया है, बिल्कुल फुल भर लिया है सब मिर्चों में। यहाँ पर मैंने एक पैन में हाफ़ कप जो है कुकिंग ऑयल गरम करने के लिए रखा है। जब कुकिंग ऑयल गरम हो जाएगा तो फिर हम इसमें सबसे पहले मिर्चें सेक लेंगे। तो मिर्चें मैं बारी बारी रख देती हूँ और फिर मिर्चें सेकने के बाद इसी ऑयल में हम बघार भी दे लेंगे। तो पहले मिर्चों को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं इसमें, या हल्का सा आप यूँ कहें कि सेक लेते हैं। डिम आंच पर इन मिर्चों को थोड़ी सी देर ऑयल में सिकने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सिक जाएं। और जब ये मिर्चें अच्छी तरह सिक जाएंगी तो हम इन्हें एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तो बारी बारी मैं इन मिर्चों को एक अलग बर्तन में निकाल लूँगी। और ऑयल में जो आपको काले से ज़र्रात नज़र आ रहे हैं, इस ऑयल को थोड़ा सा ठंडा करके मैं छान लूँगी ताकि हम इसे छानने के बाद इसी ऑयल में जो है बघार तैयार कर सकें। तो यहाँ पर मैंने ऑयल छान लिया है। ऑयल को अब दोबारा से गरम करेंगे और इसमें एक दरमियाने साइज़ की कटी हुई प्याज शामिल कर देंगे। और इस प्याज को डिम आंच पर चमचे से चलाते हुए सेक लेंगे। थोड़ी सी देर हमें इस प्याज को सेक लेना है, या यूं कहें कि थोड़ी देर प्याज को इसी तरह चमचे से चलाते हुए फ्राई कर लेना है। जब थोड़ी सी देर प्याज हमारी इस तरह से हल्की सी फ्राई हो जाएगी तो फिर हम इसमें बारी बारी बाकी के अज्जा शामिल करेंगे। तो पहले प्याज को थोड़ी सी देर फ्राई कर लेते हैं। लाल मिर्च ये गोल वाली जो होती हैं, ये वाली साबुत लाल मिर्च हम इसमें डालेंगे और थोड़ी देर चमचे की मदद से इसे चलाते हुए ऑयल में सेक लेंगे। ज़रा एहतियात से सेकनी है, बाज़ दफ़ा जो है वो छट कर भी आ जाती हैं। और थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, यानी कि 2 लौंग और दालचीनी के 2 टुकड़े और थोड़ी सी काली मिर्च जो है इसमें डाल देंगे ऑयल में। और अब चूल्हा बिल्कुल बंद कर देंगे। अब इस गरम ऑयल में 1 टेबल स्पून ज़ीरा मिला देंगे और चमचे की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर देंगे ताकि ऑयल में ज़ीरा अच्छी तरह सिक जाए। और यहाँ पर दाल को चेक कर लेते हैं। तो दाल हमारी यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुकी है।
जिस तरह की गाढ़ी दाल हमें चाहिए थी बिल्कुल वैसी ही बनकर तैयार हुई है गाढ़ी दाल। इसी तरह की हमें चाहिए थी। अगर आप दाल को पतला खाना पसंद करते हैं तो मज़ीद पहले भी चूल्हा बंद कर सकते हैं ताकि पतली दाल खा सकें। तो मुझे गाढ़ी दाल चाहिए थी, तो यहाँ पर गाढ़ी दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब चूल्हा बिल्कुल बंद कर देंगे और थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे ताकि हम इसे सर्व कर सकें। ठंडा हो जाने के बाद दाल को मैं यहाँ पर सर्व कर लूँगी। थोड़ा सा भाप इसकी निकल चुकी है, तो उसके बाद ही हमने इसे बाउल में निकालना शुरू करा है। शानदार सी टेस्टी सी चने की दाल की बहुत सिंपल सी रेसिपी है ये। और जो अब हमने बघार तैयार किया था प्याज का, ऑयल, ज़ीरे का, तो वो तमाम इसमें डाल देंगे। प्याज वगैरह, ऑयल, जितना भी बघार था हमारे पास इस दाल की मुनासबत से इस बॉल में डाल दूंगी मैं ऊपर से। ये शानदार सी लजीज चने की दाल बिल्कुल तैयार हो चुकी है यहाँ पर बघार के साथ और भरी हुई मिर्चों के साथ, जो कि आपने देखी। ये वीडियो शानदार सी है। उम्मीद है जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये दाल इस तरह से कितनी लजीज बनती है और मिर्चों के साथ कितना मज़ा देती है। आप इसको बॉयल राइस के साथ, चपाती के साथ ट्राई कर सकते हैं। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।